हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे जो मैंने अपने 7 जो स्टडी पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू मुझे अपनी स्टडी करनी है। आज मैं उनके बारे में आपसे बात करूँगी। जैसे कि मेरा जो बेस्ट टाइम है, मतलब फाइंड बेस्ट हावर। पहला पॉइंट है फाइंड बेस्ट हावर, यानी कि हमारा हमारा जो पढ़ने का सही समय है, क्योंकि हर किसी का अलग अलग होता है। तो हमें क्या करना है कि हमें बहुतों का ऐसा है कि मॉर्निंग में होता है, बहुतों का ऐसा होता है कि दोपहर के टाइम होता है। तो हमें अपना जो है जो प्रोडक्टिव टाइम है वो हमें चूज़ करना है कि किस टाइम पर हम क्या है बिल्कुल शांत माहौल में हमारी जो स्टडी है वो अच्छे से हो पाती है। तो आप उसको चूज़ कीजिए, ठीक है। टाइम मैनेज करके आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। और दूसरा पॉइंट है मेरा कि लर्निंग स्टाइल ये है कि हर किसी का लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है। किसी को पढ़ने से ही याद हो जाता है, बट मुझे क्या होता है, मुझे लिख लिख कर याद होता है। और बहुत से ऐसे हैं कि मतलब कई बार उन्हें रिपीट करना पड़ता है, तो तब जाके याद होता है। तो हर किसी का जो लर्निंग पॉइंट है वो अलग अलग होते हैं। तो मेरा जो लर्निंग पॉइंट है वो है रीडिंग विद राइटिंग, ठीक है, उसके साथ। और फिर मल्टीपल टाइम उसे रिवाइज करना। तीसरा पॉइंट है कि ये हमें क्या करना है, हमें अपने पास में बहुत से कम रिसोर्सेज रखने हैं। स्टडी मटेरियल जो है हमारा वो कम से कम होना चाहिए, बट उसी को क्या करना चाहिए, हमें मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि उसी के क्या कर लिया, मॉक लगा लिया, हमने उसको रिवाइज कर लिया। और जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसे क्या कर लिया, डाउट्स हट पे जाकर उसका सॉल्यूशन देख लिया। तो ये सब हम कर सकते हैं। और जो है चौथा पॉइंट है कि हमें स्टडी करते हुए कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है। यानी कि जब हम परेशान हैं या मतलब स्ट्रेस में हैं तो तब हम स्टडी नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर हम स्टडी करने बैठ भी जाएँ तो हमारा टाइम ही वेस्ट होता है और हमें जो है वो जो हमारी प्रोडक्टिव जो हमारी लर्निंग है वो नहीं हो पाती। तो इससे बचें। अगर हम स्ट्रेस में हैं तो प्लीज़ नहीं पढ़ें तो ही बेटर है। इसमें मैं भी हूँ और आप भी हैं, ठीक है। और कहीं भी जैसे मतलब हमारा कुछ भी इंटरेस्टिंग है उस टाइम पे, आप उसे हम वो कर सकते हैं। जैसे हमारा घूमना हो गया, खेलना हो गया, ये सब हो सकते हैं। जैसे मोटिवेशनल कुछ रील्स हो गई, हम उस टाइम पर हम उसको देख सकते हैं, बट स्टडी को ना करें। और अगर करना ही है तो मतलब जो हमारा नोट्स प्रिपेयर हमने बना रखा है तो उसे रिवाइज़ कर लें, तो कुछ ना कुछ दिमाग में बैठ ही जाता है। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा स्ट्रेस है तो कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट ना करें तो ही बेटर है, ठीक है। और जो पाँचवा पॉइंट है वो है कि सेल्फ स्टडी जो है सबसे बड़ा की है। हमारी जो सक्सेस है उसके लिए सबसे बड़ा जो पॉइंट है जो सक्सेस की है वो हमारा सेल्फ स्टडी है। तो ये बिल्कुल भी ना रहें कि अगर हमने ट्यूशन या कोचिंग इनके भरोसे ही हम सब क्या हो जाएंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब जब तक हम अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे। टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। और सबसे मेन बात यह है कि मैंने देखा है कि जब हम टाइमर लगा कर अपनी पढ़ाई करते हैं तो हमारी जो स्टडी है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रोडक्टिव होती है। कम में ज़्यादा हम समझते हैं। और हमें क्या है, हमें टाइम को यूटिलाइज़ कैसे करना है ये भी हमें समझ आ जाता है। तो जब भी पढ़ें अपना टाइमर लगा के ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इससे क्या होगी, हमें अपने पता रहता है कि हमने आज कितने घंटे हमने अच्छे से तैयारी की है, ठीक है। और यह है कि मतलब अपने मोबाइल और कुछ भी मतलब जैसे हम घर में जब रहते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होते हैं। अगर हम फैमिली के अंदर रहते हैं, फैमिली के अंदर रहकर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में पढ़ाई करना और घर में पढ़ाई करना बहुत अंतर होता है दोनों में। बट अगर हम घर में रहकर पढ़ाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो कम से कम अपना डिस्ट्रैक्शन को दूर करें। जैसे कि हम जैसे फालतू में अगर कोई आ गया उसके साथ में बात करने लग जाते हैं तो उससे दूर रहें, क्योंकि हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हम सबको खुश करने के साथ साथ हम अपनी पढ़ाई को भी अच्छा कर पाएंगे। ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है। या तो हम अपनी पढ़ाई को ही अच्छे से कर लें, या फिर हम इन्हीं कामों में कि मतलब कोई आया है उसके पास में बैठना, ये करना, समाज की नज़रों में अच्छे बन जाए, या फिर अपने लिए अच्छा बनना है तो अपने आप पर काम करना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों से क्या है, दूरी बनानी पड़ेगी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने आप पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें कुछ अचीव करना है और हमें अपने आप पर विश्वास ही नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है।
है कि मोटिवेशन के साथ साथ हमें अपने ऊपर फेथ रखना भी बहुत ज़रूरी है। और मोटिवेशन बस मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारा इंटरनल मोटिवेशन है वो हम खुद ही चूज़ कर सकते हैं। बाकी रील्स या वीडियो देखकर हम किसी की वीडियो देखकर हम मोटिवेट कितने न बहुत ही लेस टाइम के लिए हम मोटिवेट होते हैं जुनून सा आता है, बट फिर हम ऐसे ही नॉर्मल हो जाते हैं। तो जब तक हमारा जो इंटरेस्टिंग मोटिवेशन नहीं होगा, हमारा आंतरिक मोटिवेशन नहीं होगा कि हम क्या क्या हमारी सिचुएशन है और हम हैं, तब